जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्या रावण भगवान श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली और विद्वान था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। क्या रावण भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली था? अगर अधिक शक्तिशाली था तो श्री राम जी से मारा क्यों गया? अगर विद्वान था तो श्री राम जी से क्यों मारा गया? आखिर क्या कारण था? अगर बात शक्तिशाली और विद्वान इन दो गुणों की हो रही है तो जी हाँ, रावण भगवान श्री राम से अधिक विद्वान और अधिक शक्तिशाली था। वह तीनों लोकों का स्वामी था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रखी थी और अपनी ताकत बना रखी थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। रामायण में भी ये बात लिखी गई है कि जब मृत्युशैया पर रावण लेटा था, उस समय श्री राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास जाकर बैठने के लिए कहा था, ताकि मरने से पहले वो रावण से राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सीख सके। रावण की कई तस्वीरों में आपने देखा है कि रावण वीणा बजाते थे। रावण वीणा बजाने के साथ साथ और भी अनेक काम एक साथ कर सकते थे। इतने शक्तिशाली थे, इतने बड़े विद्वान थे। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्रवीणा की खोज रावण ने ही की थी। तो कैसे हो सकता है कि रावण इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली है, उसके बाद भी वो मारा गया? एक पुरानी कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था, साथ ही वह वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा भी जाता है कि रावण इतना मधुर वीणा बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। मान्यता ये भी है कि रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। रावण की शक्तिशाली होने का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि श्री राम ने युद्ध में जीतने के लिए रावण से आशीर्वाद मांगा था। हालांकि इस बात को सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। इस बात का वर्णन हमें रावण संहिता में मिलता है। राम जी को जब रावण को हराने के लिए लंका जाना था तो उन्होंने एक रात पहले यज्ञ की तैयारी की। फिर रामेश्वरम में आराधना करने का निश्चय किया। अब वे जब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। तब श्री राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण भेजा और रावण शिव जी के यज्ञ को करने के लिए मना नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। इस प्रकार रावण रामेश्वरम पहुंचा और शिव जी का यज्ञ पूरा किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तब श्री राम जी ने रावण को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा, जिसके जवाब में रावण ने तथास्तु कहा था। तो इतना सब होने के बाद भी आखिर क्या कारण था कि रावण राम जी से हार गया? सिर्फ एक कारण था, रावण में अहंकार था। रावण को हर चीज की नॉलेज थी, हर चीज का ज्ञाता था वो, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वो अपनी बुद्धि का सही से उपयोग नहीं करता था। रावण में इतनी शक्ति थी कि वो काल को अपने पैरों के नीचे रखता था। उसकी लंका में उसकी मर्जी के बिना किसी की मृत्यु भी नहीं हो सकती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी कि रावण अहंकारी था, चरित्रहीन था, और वहीं प्रभु श्री राम चरित्रवान थे। सिर्फ ये एक फर्क था रावण और राम में, जिस वजह से रावण हर चीज में आगे होते हुए भी श्री राम से पीछे रह गया और श्री राम के हाथों से मारा गया। दोस्तों, आप इस बात से कितना सहमत है? कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।